This is a question from GS paper 3 of mains 2020 examination. Question is, what are the major factors responsible for making rice wheat system a success? In spite of this, how has this system become bane for India? So question is कि किन फैक्टर्स की वजह से राइस व्हीट एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया में इतना सक्सेसफुल है? इतना सक्सेसफुल होने के बाद, इतना सफल होने के बाद भी ये सिस्टम इंडिया के लिए अभिशाप बन गया है. नाउ लेट्स सी द आंसर. इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन 1970s में आया. इससे राइस और व्हीट की प्रोड्यूस कई गुना बढ़ गई और इसने हमारे देश को फूड सिक्योरिटी दी. इंडियन फार्मर्स ने राइस व्हीट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है. इंडिया में राइस व्हीट सिस्टम के हाईली सक्सेसफुल होने के पीछे कई कारण हैं. एक तो यह है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय किसानों को हाई यील्डिंग व्हीट और राइस वैरायटीज दी गई थी. इससे पैदावार बढ़ी और साथ में किसानों की इनकम भी बढ़ी. इसलिए किसानों ने इन्हीं दोनों क्रॉप्स को ग्रो करना जारी रखा. हाई यील्डिंग वैरायटीज के साथ गवर्नमेंट ने इरिगेशन को इम्प्रूव किया. कैनाल्स के नेटवर्क को एक्सपेंड किया गया. फार्मर्स को ट्यूबवेल इंस्टॉल करने में हेल्प की गई. फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड सब्सिडाइज्ड प्राइस पर दिए गए. इसने इन क्रॉप्स की यील्ड बढ़ाने में हेल्प की. गवर्नमेंट व्हीट और राइस क्रॉप के लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देती है. इन क्रॉप्स की गारंटीड परचेज होने के कारण फार्मर्स व्हीट और क्रॉप को ग्रो करना प्रेफर करते हैं. व्हीट और राइस को ग्रो करने की इनपुट कॉस्ट बाकी कई सारी क्रॉप्स के कंपैरिजन में कम है. व्हीट और राइस क्रॉप की नॉर्थ इंडिया व्हीट और जो राइस क्रॉप्स हैं ये नॉर्थ इंडिया की एग्रीकल्चर की बैकबोन है और इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ की सॉयल और क्लाइमेट इन क्रॉप्स के लिए काफ़ी सुटेबल है. चाहे कि राइस व्हीट सिस्टम इंडियन एग्रीकल्चर में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, लेकिन ग्रेजुअली इसके कुछ एडवर्स इम्पैक्ट्स भी देखने को आ रहे हैं. एक तो यह है कि राइस एक वाटर डिमांडिंग क्रॉप है. 1 किलो राइस ग्रो करने के लिए 2000 से 3000 लीटर्स वाटर की ज़रूरत होती है. अनसाइंटिफिक वे से राइस ग्रो करने के कारण वाटर की बहुत बड़ी मात्रा में वेस्टेज होती है और ये लगातार कई दशकों से हो रहा है. इसके कारण कई स्टेट्स में वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है. सेकेंडली, ईयर आफ्टर ईयर एक ही ज़मीन पर सेम राइस व्हीट क्रॉप ग्रो करने के कारण हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स में उन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है जो इन क्रॉप्स द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं. एंड अनदर थिंग इज के राइस व्हीट सिस्टम से पहले मतलब राइस व्हीट सिस्टम के पहले के समय में फार्मर्स कई और प्रकार की क्रॉप्स भी ग्रो किया करते थे. इनफैक्ट व्हीट और राइस की भी कई प्रकार की लोकल वैरायटीज भी ग्रो की जाती थी. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कुछ चुनिंदा हाई यील्डिंग वैरायटीज ही ग्रो की जा रही हैं. इसके कारण हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स में बायोडिवर्सिटी कम हो रही है. वी आर लूजिंग द बायोडिवर्सिटी इन अवर एग्रीकल्चर क्रॉप्स. और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ के कारण हमारे सॉयल और वाटर पोल्यूट हो रहे हैं. इसके कारण डिजीजेज लाइक कैंसर, कोजेनिटल डिफेक्ट्स ये सब बढ़ रहे हैं. कोजेनिटल डिफेक्ट्स मीन बच्चे में जन्म से ही किसी प्रकार का विकार होना, डिफेक्ट सिंस बर्थ. और वीट का स्टार रेजिड्यू मीन जो पराली होती है, इसे चॉप करके कैटल और बफेलो के फूड में यूज़ किया जाता है. इसे ग्रीन फॉडर के साथ मिक्स करके कैटल और बफेलो को खिलाया जाता है. व्हीट क्रॉप का स्टार रेजिड्यू तो यूज़ हो जाता है, लेकिन राइस क्रॉप का स्टार रेजिड्यू कैटल फॉडर में यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सिलिका कंटेंट हाई होता है. इसका कोई यूज़ ना होने के कारण किसान इसे ओपन फील्ड में ही आग लगा देते हैं. इसके कारण नवंबर दिसंबर में एयर पोल्यूशन बहुत डेंजरस लेवल तक बढ़ जाता है. नवंबर दिसंबर में इसलिए क्योंकि यही राइस का हार्वेस्ट सीजन होता है. इसके कारण होने वाले पोल्यूशन का इम्पैक्ट पर्टिकुलरली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में देखने को मिलता है. पंजाब हरियाणा में पराली जलाने के कारण एयर पोल्यूशन यहाँ पर खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है. In conclusion, we can say, though rice wheat system has remained highly successful and provided food security to India, but now this system has become bane in India. ये इंडिया के लिए अभिशाप बन गया है. Thank you.